फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल बढ़ गए हैं, बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई हैं और लोग ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा डॉक्टर उनकी चिकित्सा करे। बेहतर से बेहतर लाखों रुपए खर्च करने के लिए लोग तैयार हैं अपने ट्रीटमेंट्स के ऊपर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, ये जो हर रोज खर्चे बढ़ रहे हैं मेडिकल के नाम पे, दवाइयों के नाम पे, क्या सिर्फ और सिर्फ पीछे इनके कारण क्या है? एक बहुत बड़ा कारण जो कि हम सब लोग देख ही नहीं पा रहे, वो कारण है इमोशनल सप्रेस कर देना। आजकल हर व्यक्ति समझौते करके जी रहा है। महिलाएं को देखिए तो वो काम करना चाहती हैं, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी, घर परिवार की जिम्मेदारी और अपनी उनके परिवार की अंडरस्टैंडिंग का प्रॉपर ना होना उनके अंदर एक घुटन पैदा कर रहा है। और ये जो घुटन है ना, ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है। आपने देखा होगा महिलाओं के अंदर जब बहुत सारी घुटन पैदा हो जाती है तो थायराइड जैसी प्रॉब्लम, गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा तंग करने लगती हैं और फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है डॉक्टर के यहाँ जाने का, लगातार ट्रीटमेंट लेने का, लगातार मेडिसिन चलने का, और वो खुद नहीं समझ पाती कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों हो रही है। और इलाज भी नहीं हो पाता क्योंकि ट्रीटमेंट किस चीज़ का हो रहा है, दवाइयाँ किस चीज़ की दी जा रही हैं, सॉल्यूशन उस चीज़ का नहीं किया जाता जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनी है। इसी तरह से यदि हम पुरुषों की बात करें तो आजकल अपनी इनकम को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने काम को लेके कितनी फ्रस्ट्रेशन है। जो आज के स्टूडेंट हैं जब पढ़ के बाहर निकलते हैं तो क्या सचमुच उनको अपनी पसंद के हिसाब से वर्क मिल पा रहा है? जब 2 साल 4 साल वेट करते हैं और लगातार देखते हैं कि प्रेशर बढ़ता जाता है तो फिर समझौते करके जो मिल जाता है, जैसा मिल जाता है, उसी काम को करने लग जाते हैं। और फिर परिवार का बोझ बढ़ना और लगातार फैमिली की डिमांड बढ़ना, और उनको कहने के लिए, शायद कहते हैं हम मर्द को दर्द नहीं होता, वो कह भी नहीं पाता किसी से कि यस मुझे ये तकलीफ है। और ये जो घुटन है, ये जो प्रेशर है, ये जो कंडीशन है, आप देखिए हार्ट अटैक क्यों आता है? क्योंकि हार्ट के ऊपर इसका प्रेशर आता है और ये हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आज, असंख्य, जो हमारे इस माहौल की वजह से, हमारे इस वातावरण की वजह से बन रही हैं। तो यदि ठीक होना है, किसी को ठीक करना है, तो केवल और केवल फिजिकल बॉडी की ट्रीटमेंट नहीं, मेंटल इमोशनल ट्रीटमेंट होना भी बहुत जरूरी है। तभी कोई भी व्यक्ति सही तरीके से अपना आपको स्वस्थ रख सकता है। तो इस पे ध्यान दीजिए। और यदि आपके घर में भी कोई बीमार है और बार बार उसको लग रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है और ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो देखिए कहीं उसका कारण उसके पीछे के इमोशनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है। यदि इमोशनल कारण है तो पहले इमोशनल कारण को दूर करिए और फिर सचमुच वो ठीक हो जाएगा। तो वो आपके परिवार का सदस्य है, उसके बारे में सोचना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर और सचमुच उसकी समस्या को, जो कि बहुत खास होगी, इमोशनल होगी, शायद 2 प्यार के शब्द सुनने के लिए वो व्यक्ति, वो इंसान कई महीनों से नहीं सालों से तरस रहा हो और वो 2 शब्द ही उसको ठीक कर सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से यदि कोई हमारे परिवार का सदस्य बीमार है तो उसको स्वस्थ रहने में मदद कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका कारण समझें और अपने परिवार की इमोशनल मदद करके अपने परिवार को स्वस्थ रहने में सहयोग कर सकें।